आपका अभिषेक सर संध्या साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 12 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्लास 11 में भी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए चालू करते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपका लिमिट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप लिमिट नहीं पढ़े आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा। चलिए चालू करते हैं। इफ y equal to fx is a function, if y equal to fx is a function with initial value is xi लेकर लेते हैं इसको, xi लीजिए चाहे x लीजिए। ठीक है, if y equal to fx is a function with initial value is x equal to xi and final value, इसका क्या, final value of x is x f ले लेते हैं इसका, f से फाइनल और i से क्या, इनिशियल। ठीक है, एंड चेंज इन x इज डेल x। ऐसे भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि चेंज को हम डेल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या, x क्या हो रहा है, इनिशियल से चेंज करके कहाँ जा रहा है, फाइनल की तरफ। ठीक है, तो इसका डेल क्या होता है, डेल x इसमें क्या दिया है, चेंज इन x। चेंज इन x क्या आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, चेंज जो होता है ना वो क्या होता है, फाइनल और माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। क्या होता है, डेल x क्या होता है, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। तो यहाँ पर ये क्या है, डेल x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो यहाँ से आप देखिए डेल x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x f। आप इनिशियल लिखिए चाहे x लिखिए, बात यहाँ पर क्या होगा, बराबर। यहाँ पे ग्रेड ये है कि x इनिशियल को x भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ से आप बताइए x फाइनल इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, x प्लस डेल x। कितना आ गया, x फाइनल क्या आ गया, x प्लस डेल x। अब बताइए y इक्वल टू fx, फंक्शन में x यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, अगर x चेंज किया तो यह x के कॉरस्पॉन्डिंग y भी चेंज करेगा। ये नहीं किसी ने x चेंज किया तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x चेंज किया तो x के कॉरस्पॉन्डिंग y भी हमारा क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग to change in x we get change in y। तो यहाँ x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या, y हमारा क्या होगा, चेंज करेगा। तो y भी क्या होगा, डेल y के यहाँ पे क्या होगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल होगा। यहाँ पर क्या होगा, डेल y क्या होगा, y फाइनल माइनस क्या, y इनिशियल। तो आप लोगों को पता है y इक्वल टू fx, ये y इक्वल टू क्या, fx। तो यहाँ पे ये देखिए डेल y, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, y लिखे चाहे क्या लिखे, fx लिखे, बात क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखे, y लिखे या fx लिखे, बात यहाँ पर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, fxi, y लिखे या fx लिखे, बात क्या है, बराबर है। चलिए अब देखिए डेल y क्या है, अब डेल y, डेल y यहाँ से देखिए xf का वैल्यू यहाँ हम पहले से निकाल चुके हैं, xf का वैल्यू यहाँ पहले से क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। xf यहाँ हम xf के जगह क्या डाल सकते हैं, x प्लस डेल x माइनस xi को हम क्या लेट किए हैं, fx। क्या लेट किए हैं, fx। यहाँ तक आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या हमने निकाला है, डेल y इक्वल टू क्या, डेल y इक्वल टू f x प्लस डेल x और माइनस क्या, माइनस fx। ये है, अब देखिए डिवाइड बोथ साइड,
डिवाइड बोथ साइड डेल x, डिवाइड बोथ साइड डेल x। चलिए डेल x से हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन क्या, डेल x इक्वल टू क्या, fx प्लस डेल x और माइनस कितना, fx अपॉन क्या, डेल x। चलिए तो ये क्या आ गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। डेल y अपॉन डेल x का मतलब क्या, इसको क्या बोलेंगे, डेल y अपॉन डेल x, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या पढ़ेंगे, डेल y अपॉन डेल x का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहां पे आपको पता क्या चला कि डेल y अपॉन डेल x का मतलब क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ dy by dx। मीनिंग ऑफ dy by dx, dy by dx का मतलब जानते हैं। ठीक है, dy by dx क्या होता है, ठीक है, इट इज चेंज इन y, इट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। It is change in y upon change in x, where change in x, change in x is very very small, very small। आप देखिए यहाँ क्या मीनिंग ऑफ dy by dx का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए it is change in y। ठीक है, change in y मतलब y चेंज कर रहा है, x चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या y में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेयर चेंज इन x इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर जो चेंज इन x है ना वो वेरी स्मॉल है, क्या बहुत छोटा है। अभी हम आपको लिखना है डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू आपको क्या लिखना है, f x प्लस डेल x माइनस fx अपॉन क्या, डेल x। अभी हम ये बता चुके हैं आपको, ये बताएं। ठीक है, और यहाँ पर dy by dx का मतलब आपको पता है, यहाँ पर क्या चेंज इन y और चेंज इन x, बट dy by dx के दोनों में अंतर क्या है, इसमें dy by dx में अंतर यही है, ये चेंज इन y और चेंज इन x है, जहाँ पे x क्या बहुत छोटा है, क्या है बहुत छोटा। देखिए बहुत छोटा का मतलब क्या, ये देखिए ये डेल y अपॉन डेल x fx माइनस का डेल x, जहाँ पे ये देखिए dy by dx क्या होता है, हम आपको क्या बताया, change in y upon change in x, where change in x is very small। very small का मतलब क्या, यहाँ पे बहुत छोटा था। मैथ में यहाँ पर इसको लिखते हैं x टेंड्स टू 0, मैथ में बहुत छोटा को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब x क्या बहुत एकदम हल्का छोटा है। ठीक है, टेंड्स टू 0, इसी को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन x। आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू डेल x टेंड्स टू 0। अब देखिए डेल y अपॉन डेल x से हम क्या लिख सकते हैं, क्या f x प्लस डेल x माइनस fx अपॉन क्या, डेल x। देखिए तो dy by dx का फॉर्मूला यहां से क्या गया, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल x माइनस fx बाय डेल x। ये हमारा आ गया dy by dx का फॉर्मूला। चलिए dy by dx को अब यहां हम लेट करते हैं, लेट डेल x को हम लेट कर लिए क्या, h, डेल x को हम क्या किए, लेट कर लिए h। तो देखिए हमारा dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx बराबर फॉर्मूला लिमिट, यहां पर डेल x को हम क्या लेट किए h, तो यहां पे क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 f
अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपको बोल दिया fx इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड f डैश x, क्या बोल रहा है, f डैश x, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको बोल रहा है फाइंड क्या करने के लिए बाबू, f डैश x। f डैश x का मतलब क्या, f डैश x बोले, चाहे y इक्वल टू आपको बोले तो बोलेगा dy बाय dx निकाले, बात तो क्या बराबर है। चलिए हम अभी f डैश x का फार्मूला बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये बताया। चलिए तो इसको, इस फार्मूला में हमको क्या करना होगा, बैठाना होगा। अब देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर निकालने से पहले आप x प्लस h का वैल्यू निकाल लीजिए। सर ये x प्लस h का वैल्यू निकलेगा कैसे, ये बात आप बताइए। आप लोग 10th में पढ़े होंगे बाबू, देखिए यहाँ पे जैसे fx इक्वल टू आपको दे देता x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दे दिया। आपसे 10th में पूछता होगा कि f1 बताइए क्या होगा, तो आपने क्या किए, जहां पे x था वहां पे क्या किए, 1 डाले। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 प्लस 1, 1 प्लस 5 प्लस 1 कितना, 7। इसे कर देते हैं। जहां पे ये, यहां पर आपको ये देखना था कि किसका वैल्यू निकालना है। अगर मान लीजिए यहां पर आपको y बोलेगा, तो जहां पे x है वहां पर आप क्या करेंगे, y से इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस कितना, 1। इसी प्रकार हमको fx दिया हुआ है, अब हमको बोल रहा है fx प्लस निकाल ले, तो जहां पर x है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, x प्लस h से। चलिए x प्लस h का होल स्क्वायर, अब ये आ गया, ठीक है। अभी हम बता दिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम आपको ये निकालना नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए f डैश x क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे x है वहां पर x प्लस h डालेंगे, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन क्या, h। तो ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और h। ये देखिए x स्क्वायर आपका क्या हो गया, चला गया। आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू कितना, 0। अब ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बच गया, 2xh प्लस h स्क्वायर अपॉन h। अब देखिए यहां पर h का हम डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 2x into 0 0 प्लस 0 0 अपॉन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम आपको क्लास 11 के लिमिट में, कहां लिमिट में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया था, 7 को इनडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे, जिसमें क्या 0 0 सबसे इंपॉर्टेंट था, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी पढ़ाए थे, 0 बाय 0। आपको हम क्या बताए थे, 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो लिमिटिंग वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में बदलना होता है, क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में बदलना होता है फार्मूला से या कैलकुलेशन की मदद से। तो हमको नहीं लग रहा है यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, तो आप देखने से आपको लग रहा होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h कॉमन है तो 2x प्लस h अपॉन h, ये h से ये h चला गया। देखिए अब डिटरमिनेट फॉर्म मेरा आ गया। उसके बाद हम आपको बताए थे डिटरमिनेट फॉर्म आने के बाद x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर h का वैल्यू हम पुट किए, कितना आ गया, 2x। आपको क्या पता चल गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, 2x, ठीक है। ये बात चल गई, फिर यहां तक आपको हम बताए थे। चलिए एक एक करके सारा फार्मूला हम डिफरेंशिएशन का प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जान रहे हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। चलिए अब एक एक करके हम डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए fx इक्वल टू क्या होता है, fx इक्वल टू sin x। अब हमको बोल रहा है फाइंड क्या, f डैश x,
डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं ये f डैश x निकालने के लिए x प्लस h निकालना होगा, तो हम बताए हैं x प्लस h निकालने के लिए sin x में क्या करना होगा, जहां पे x है वहां पर x को रिप्लेस करना होगा x प्लस h से। अब देखिए sin x प्लस h, अब हम क्या कर रहे हैं, f डैश x निकाल रहे हैं, तो f डैश x निकालने के लिए क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला fx प्लस h माइनस fx अपॉन बाबू क्या h। चलिए ठीक है, अब देखिए फार्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h की जगह पर क्या निकाले हैं, sin x प्लस h माइनस कितना, sin x अपॉन क्या h। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक फार्मूला आपको हम बताए थे क्लास 11 में, sin c माइनस sin d। देखिए आपको sin c माइनस sin d हम बताए होंगे, sin c और माइनस sin d बराबर फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू में sin c माइनस d बाई 2। ये बात हम आपको 11 में बताए थे और प्रूफ भी किए थे कि sin c माइनस sin d का फार्मूला ये क्यों होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये sin c माइनस sin d क्या करता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस h प्लस x बाई 2 इनटू में sin क्या 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 लिखा है, c माइनस d बाई 2, x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन क्या बाबू h। चलिए देखते हैं, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos, इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस x कितना 2x अब प्लस h बाय 2। अब ये देखिए x से ही x क्या हो गया, चला गया। चलिए sin h बाय 2 अपॉन क्या h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको क्लास 11 के लिमिट में हम बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू c, क्या बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू c और sin fx अपॉन fx इक्वल टू क्या 1, और ये बताए थे क्या x टेंड्स टू कुछ भी हो बट इस पॉइंट पर ये टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इस पॉइंट पर ये टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ये दोनों क्या होना चाहिए बाबू सेम, तब जाकर हम इसको क्या बोलेंगे 1। जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, देखिए ये पॉइंट कुछ भी है इससे मतलब नहीं है, इस पॉइंट पर ये 0 के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर टेंड्स टू 0 होना चाहिए, बराबर के मतलब बाबू ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ये देखिए टेंड्स टू 0 है और ये दोनों देखने से सेम लग रहा है, तब जाके इसको हम क्या बोलेंगे 1। अब ये नहीं, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 sin x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है। यस सर, देखिए अब देखिए पॉइंट कुछ भी हो, इस पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए बाबू, टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो डाल के देखिए 1 में से 1 गया कितना 0, ये देखिए टेंड्स टू 0 है और ये दोनों सेम है कि नहीं है बाबू, तब जाके इसको हम क्या बोलेंगे 1। ये बात अच्छे से आपको प्रूफ करके बता रहे कि sin x अपॉन x टेंड्स टू 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। सिर्फ इसका आपको फार्मूला कैसे यूज करना है ये देख लेना है अच्छे से। यहां पर जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x, इसको हम 1 के इक्वल नहीं लिख सकते, 1 के इक्वल नहीं लिख सकते, सब काहे नहीं लिख सकते ये बात बताइए। देखिए बाबू ये पॉइंट पर ये टेंड्स टू 0 है बट ये तो देखने से सेम क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है, ये 2x है और ये x है, इसको क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से क्या किए डिवाइड किए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए टेंड्स टू 0 है बाबू और ये दोनों देखने से क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो हम इसको हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 into 2 यहां पे इसका वैल्यू 2, यही कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे
डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बाबू? cos x होगा। क्या होगा बाबू? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? याद करना है क्या? कि cos x होता है। क्यों होता है इसका प्रूफ हम आपको क्या किए? दे दिए। चलिए एक एक करके और फॉर्मूला क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला आपको क्या होगा? याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करते आपको बहुत दिक्कत होगा। आपके क्वेश्चंस नहीं मिलेगा और कैलकुलस से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको दो तीन चैप्टर में क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए fx इक्वल टू क्या? cos x। अगला फॉर्मूला देखिए fx इक्वल टू cos x। अब हमको क्या बोलना है? फाइंड f डैश x। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो वही करना है क्या? f डैश x का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से बताया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन क्या? h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां पर रिप्लेस करना होगा किससे? x प्लस h से। देखिए cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन क्या? h। अब देखिए cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगाते हैं। बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2। क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 और इनटू में sin d माइनस c बाई 2। d माइनस c बाई 2 आना समझे? d माइनस c बाई 2। ये देखिए x माइनस h बाई 2 अपॉन क्या बाबू? h। ठीक है, चलिए ये x है, ये x क्या हो गया? चला गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin। अब ये देखिए 2x प्लस h बाई 2 लिख सकते हैं और ये देखिए sin माइनस h बाई 2 अपॉन कितना? h। आपके लेवल पे एक फॉर्मूला और आपको बताया है, अच्छे से बताया है। sin माइनस थीटा माइनस क्या होता है? माइनस है। ठीक है, यहीं पर वही कांसेप्ट लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin 2x प्लस h बाई कितना? 2 इनटू में देखिए sin माइनस का माइनस है थीटा, माइनस यहां लगा देते हैं sin h बाई 2। अब देखिए ये h, देखिए इस पॉइंट पर ये क्या है? 0 के टेंड्स टू 0 है कि नहीं है? ठीक है, बट तब भी हम इसको 1 में लिख सकते हैं। बट तब लिखेंगे जब दोनों सेम हो। दोनों सेम करने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए h बाई 2 दोनों क्या हो गया? सेम। अब हम इसको क्या कर दिए? 1 लिख दिए। लिख दिए और ये 2 से 2 चला गया। क्या बच गया होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया? माइनस sin 2x प्लस h बाई 2। अब h का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। कितना जाएगा? माइनस 2x अपॉन 2 कट गया कितना? माइनस sin x। तो आपको क्या पता चल गया? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x। ये आप कर लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x। ठीक है, इसका प्रूफ हम जान रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे fx इक्वल टू 10x। अब हम क्या बोल रहे हैं? फाइंड f प्लस x। अब हम बोल रहे हैं 10x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा? 10x का डिफरेंशिएशन देखिए करके सर क्या वही फॉर्मूला लगेगा? हां, f डैश x का वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। f डैश x क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 f
x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। चलिए इसके लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x प्लस h निकालने के लिए जहां पर x है वहां पर क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा x प्लस h से। क्या होगा 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन आपको क्या h। अब देखिए सर यहाँ पर 10c माइनस 10 दिया गया है। सर ऐसा तो फॉर्मूला आपने 11th में नहीं पढ़ाया था, तो आप यहाँ पर कैसे इसमें लगाइएगा। तो देखिए क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको लिख सकते हैं क्या, sin x प्लस h बाय cos x प्लस h लिख सकते हैं। माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, sin x अपॉन क्या cos x बाय h। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं x प्लस h इनटू कितना होगा cos x। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो cos x प्लस h से cos x प्लस h हो गया क्या, sin x प्लस h इनटू कितना cos x माइनस cos x से cos x हो गया क्या आ गया, cos x प्लस h इनटू कितना होगा sin x। इधर अब ये देखिए क्या है, h बाई 1 क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 बाई h। h नीचे आ सकता है, देख सकते हैं। हाँ चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको देखिए sin x प्लस h इनटू cos x माइनस cos x प्लस h इनटू sin x। इसको देख के आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है क्या, तो sin a इनटू cos b, sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b। सर 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 याद आ रहा है क्या, sin a माइनस b पे हम लोग पढ़ाए थे। sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b। यस सर याद आ गया, वही फॉर्मूला सर 11 वाला। अब वही फॉर्मूला है, देखिए तो क्या आ जाएगा बाबू, x प्लस h माइनस x। ये देखिए क्या है, cos x प्लस h इनटू cos x इनटू बाबू क्या h। ये देखिए a माइनस b sin a माइनस b sin a इनटू cos क्या माइनस cos a इनटू sin a। जी सर चलिए x से x गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h। अब देखिए cos x प्लस h इनटू कितना cos x बाय h। अब देखिए इस पॉइंट पे टेंड्स टू 0 है और ये दोनों सेम है, देखना हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। चलिए 1 लिख दिए और h का जो बच गया h का वैल्यू क्या करते हैं डाल देते हैं। तो डाल दिए तो कितना आ गया cos x इनटू कितना cos x 1 बाय cos स्क्वायर x के बाद क्या आ गया sec स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बराबर फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बाबू sec स्क्वायर x। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप cot x का करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला देख लीजिए, fx इक्वल टू e टू द पावर x। e टू द पावर x बोले तो क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम आपको पढ़ाए हैं f डैश x निकालना है। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बात क्या करना है जानना है। चलिए जानते हैं वही फॉर्मूला f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या x प्लस h कैसे निकालेंगे सर, यही तो निकालने में आता है। हम आपको सिखा चुके हैं, कुछ नहीं करना है। फंक्शन x में जहां जहां पर x है वहां पर x प्लस h डाल देंगे। ये देखिए e टू द पावर कितना x प्लस h माइनस fx, fx का मतलब क्या e टू द पावर x अपॉन कितना h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x अपॉन क्या h। कैसे, जब दोनों का बेस सेम है पावर आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए e टू द पावर x का कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन क्या h। लिमिट का फार्मूला फिर याद कीजिए, लिमिट का फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x
अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है। याद करना है इसको, आपको इसका ये रिजल्ट याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x। चलिए इसको रब करते हैं। आप लोग का ऐसे में 3-4 महीना क्या हो गया, बर्बाद हो चुका है, इसलिए अब थोड़ा सा क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, एग्जाम आपका बहुत अच्छा से जाएगा, अब नहीं पढ़िएगा। अब देखिए fx इक्वल टू क्या, log x। अब हम log x की बात करते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर। चलिए वही दिशा का बात जो है क्या, f डैश x का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस। अब आपको याद हो जाना चाहिए ये फार्मूला। अब हम किसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये फार्मूला दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h माइनस log x अपॉन क्या h, ठीक है। और हम क्लास 11 के फंक्शन में आपको पढ़ाए होंगे log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, ठीक है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो log a माइनस log b क्या बताया, बाय x a बाय b अपॉन h है। लिमिट h टेंड्स टू 0 log, अब देखो एक बार इसके बटा एक बार इसके बटा, इसके बटा में x बाय x कितना 1 और h बाय x बाय h। अब बताइए सर क्या है, यहां पे देखिए एक फॉर्मूला लिमिट फिर बताया हमने, h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन क्या, ये बराबर क्या होता है, क्या होता है 1, ठीक है। ठीक है, आप देखिए x इंटू x, अब ये जान क्या हो गया बाबू 1 तो 1 बाय x, तो सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx बराबर क्या होता है 1 बाय x। यहाँ पे अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन याद हो गया कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, ये याद कर लेना। चलिए log x हो गया। अब fx इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है, a टू द पावर x, f डैश x क्या है, वही f डैश x क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a x प्लस h माइनस a टू द पावर x अपॉन h। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, डायरेक्ट हम कर दें, फार्मूला लिखें नहीं, बार-बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। h टेंड्स टू 0 a टू द पावर x इनटू a टू द पावर h माइनस a टू x बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए a टू द पावर x यहां से कॉमन ले लिए, क्या बच गया a टू द पावर h माइनस 1 बाय h। आपको पढ़ाए थे 11th में लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है log a, क्या होता है log a। कब इस पे टेंड्स टू क्या x क्या होना चाहिए टेंड्स टू 0 और a टू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तब जाके इसको क्या बोलेंगे log a। देखिए इस पॉइंट पर क्या है टेंड्स टू 0 है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं log a, तो a टू द पावर x इनटू कितना log a, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या हो गया बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x अपॉन dx क्या हो गया a टू द पावर x इनटू, ये आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। चलिए अब देखो fx इक्वल टू c, अब हम बोल रहा फाइंड fx,
2 3 5 7 10 100 कुछ भी हो सकता है, उसका डिफरेंस कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो चलिए f(x) का फार्मूला लिखते हैं। क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। चलिए आपको बताया है सबसे पहले x प्लस h निकालेंगे। तो x प्लस h कैसे निकालेंगे हम आपको बताए हैं। जहां जहां पे x है वहां वहां पर क्या करना होगा, फंक्शन में x प्लस h डालना होगा। तो सर यहां पर तो देखने से x लगता ही नहीं है, यहां इस फंक्शन में क्या है x नहीं है। तो सर क्या करेंगे, यहां पर x प्लस h डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, डायरेक्ट कोई निकल जाएगा। fx प्लस h क्या निकल जाएगा c, और fx भी क्या आ गया c अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना 0/0 क्या हो जाएगा 0। इससे आपको क्या पता चला कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x में क्या हो जाएगा हमेशा 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है चलिए अगला देखिए fx इक्वल टू रूट अंडर x। अब हमको बोल रहा है क्या फाइंड fx। ठीक है चलिए f(x) फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर x प्लस h माइनस रूट x अपॉन क्या h। x प्लस h यहाँ पे x का वहाँ पर x प्लस h डाल दिए। चलिए ठीक है कर सकते हैं। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस रूट x का होल स्क्वायर अपॉन h इंटू क्या x प्लस h प्लस कितना कितना आ जाएगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ गया x प्लस h माइनस x अपॉन क्या h इंटू रूट x प्लस h प्लस ये देखिए x से x क्या हो गया चला गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h और ये कितना x प्लस h प्लस रूट x। ये h से ये h चला गया। अब डायरेक्ट h का वैल्यू आप क्या कीजिए रूट कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट x प्लस रूट x क्या 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x अपॉन dx क्या होता है 1/2 ठीक है। चलिए फॉर्मूला तो लगभग सारा कर लिए, जो बच गया आप लोग करके देखिएगा ठीक है हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही करके क्या करेंगे प्रूफ कर लेंगे। चलिए सारा फॉर्मूला हम आपको क्या कर रहे हैं एक साथ लिख रहे हैं। आप क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला इसका आपको बच गया जैसे fx इक्वल टू क्या भी कर लेते हैं h टू द पावर पावर फॉर्मूला। इसका प्रूफ हम सबसे पहले करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका है f डैश x। चलिए इसका करते हैं क्या हो जाएगा f डैश x क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x प्लस h का पावर क्या n माइनस h टू द पावर n अपॉन क्या h। सर कैसे तो x प्लस h ये जहां पर x का पावर x प्लस h डाले x प्लस h का पावर n माइनस h टू द पावर n अपॉन h। और ये फार्मूला हम आपको क्लास 11 में बताए थे h टेंड्स टू a h टू द पावर माइनस n x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और x माइनस a बराबर फार्मूला होता है n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। लिमिट हम आपको बताए थे क्या सर कैसे यूज करना है इस फार्मूला बताया थे। x यहां पर पुट किए देखेंगे यहां पर सेट होना सेट है कि नहीं a पुट किए a टू द पावर देखिए a टू द पावर n है कि नहीं है ना a को कैसे पुट करना a टू द पावर n देखिए a टू द पावर n है कि नहीं है हां तब जाके फार्मूला हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे देखिए फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं हम 0 पुट इसको पुट कीजिए यहां पे। अब देखिए वहां पर सेट है कि नहीं 0 यहां पर पुट किए x टू द पावर n आ देखिए x टू द पावर n है कि नहीं है वहां पर हां है। तो चलिए हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है n के जगह पर n
x है और यहाँ पर क्या है a है, यहाँ पे तो नहीं है, देख लीजिए एक स्टेप और देख लीजिए आप लोग इसको कैसे, तो सर यहाँ पर x माइनस a होना चाहिए ना, तब जाके n a टू द पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक स्टेप छोड़ दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं कर देख लीजिए x प्लस h का पावर कितना n माइनस h टू द पावर, अब जब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या क्या x प्लस h माइनस x कट के फिर वही ना आ जाएगा, x से h गया h आ जाएगा, लिख सकते हैं नहीं सकते, हाँ देखिए आप देखिए x प्लस h, ये देखिए x प्लस h x, देखिए अब इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा, हाँ देखिए n a टू द पावर a के जगह पर क्या है यहाँ पर x है h टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ h टू द पावर n क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ h टू द पावर n dx क्या होता है n h टू द पावर n माइनस 1, ये होता है पावर फॉर्मूला, अच्छे से आप क्या कीजिएगा इसको याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ h टू द पावर n h टू द पावर n माइनस 1। चलिए अब हम सारा फॉर्मूला आपको क्या करते हैं लिख देते हैं, अभी हम आपको बताएं सबसे पहले इसी से चालू करते हैं x टू द पावर n, अब फॉर्मूला क्या बताया n h टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या बताया डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x सारा प्रूफ कर चुके हैं, dx क्या होता है 1/2 रूट x, उसके बाद डिफरेंशिएशन 1/x ने बताया कर दीजिएगा सेम वैसे ही होगा -1/x स्क्वायर, उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको हम बताया है e टू द पावर x अपॉन dx, दो तीन ऑब्जेक्टिव भी यहाँ बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट उस फॉर्मूला ही क्या कर रहा है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, हर साल पूछ रहा है। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x अपॉन dx क्या होता है a टू द पावर x log x, सारा फॉर्मूला हम प्रूफ किए, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन dx e टू द पावर x प्रूफ कर चुके हैं अच्छे से, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx बराबर क्या होता है 1/x, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ आपको क्या होता है sin x dx क्या होता है cos x, उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है cos x अपॉन dx कितना माइनस sin x, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपॉन dx क्या sec स्क्वायर x, उसके बाद cot x का हम लिख देते हैं, cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, क्या होता है cosec स्क्वायर x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x आप लोग करके देखिए आ जाएगा sec x इनटू tan x, और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या cosec x dx इसका होता है माइनस cosec x इनटू cot x, और हम आपको भी बताया भी लिख लेंगे dx/dx क्या होता है 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0, इसे हम आपको इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना आप लोग क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा, और अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।